व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कंट्रोल्स और कैरेक्टर खुद से कंट्रोल करना बताया था। इस बार मैं आपको बताती हूँ कि हम कैरेक्टर की रिगिंग कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर को वॉक वगैरह कैसे करा सकते हैं। इसके लिए जो इनबिल्ट कैरेक्टर होते हैं उसमें तो ये बहुत ईजी होता है। हम यहाँ पर एक सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर इसके सभी ये दिए हुए हैं ट्रिगर्स। और इस तरफ यहाँ पर जब हम जाते हैं इसके नाम की तरफ, ये कैरेक्टर का नाम है साई-फाई रेंजर। जब हम यहाँ पर प्लस आइकॉन पे दबाते हैं तो इसके सारे बिहेवियर यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि हमको इसमें वॉक ऐड करना है तो हम इसे प्लस को दबाते हैं और हम यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ पे वॉक लिखा, इधर वॉक पर क्लिक करते हैं। अब इसमें वॉक बिहेवियर ऐड हो गया। वॉक बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम इधर आते हैं। यहाँ पर सारे बिहेवियर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अब जैसे यहाँ पर इमीडिएट लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे हम रिकॉर्ड मोड में जाएंगे हमको ये कैरेक्टर वॉक करता हुआ मिलेगा। ये, और अब हम इसके वॉक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वॉक के पास ये जो एरो दिया है, इसको हम नीचे पुल डाउन बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब इसका वॉक यहाँ से हम इसकी स्ट्राइड लाइन को, जैसे ये इसकी स्ट्राइड लाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े-बड़े कदम है, हम इस कदम को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसकी स्पीड को भी हम कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। स्ट्राइड लाइन बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। यहाँ से हम क्लिक करके भी इसको बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर यदि हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। अ, इसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ भी हम कम कर दें तो भी इसका वॉक धीरे-धीरे हो जाता है और इसकी स्ट्राइड लेंथ भी कम हो जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर इसके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका कैरेक्टर उसके बैकग्राउंड के साथ-साथ मूव हो रहा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसके ओरिजिनल फाइल में जा सकते हैं, फ़ोटोशॉप की, और उस बैकग्राउंड को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड लेयर दी हुई है, हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब यहाँ से इसको एक बार हम सेव कर लेंगे और वापस कैरेक्टर एनिमेटर में आएँगे। अब इसका बैकग्राउंड जा चुका है। अब हम इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो हम इसको बॉडी स्पीड दे सकते हैं यहाँ से और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए ये बटन है। जब भी हमारा कैरेक्टर सीन से बाहर चले जाए तो हम ये वाले बटन को प्रेस करेंगे। इससे ये वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ से स्टॉप करेंगे। तो ये उतना-उतना मूवमेंट रिकॉर्ड कर लेगा।
यहाँ से हम उसको दूसरा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। और एक तरीके से हम उसको एनिमेट कर सकते हैं यदि हम इस तरह से बॉडी स्पीड बंद कर दें। बॉडी स्पीड 28 थी, हमने इसको बंद कर दिया। वापस सीन को रिफ्रेश किया। अभी हमारा कैरेक्टर अपनी जगह पर ही चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएं। तो उसके लिए एक तरीका यह है कि हम यहाँ पर आते हैं ट्रांसफॉर्म में। पहले तो इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। पोजीशन एक्स पर ये है। अभी हम इसकी पोजीशन यहाँ से पीछे कर देते हैं। ये अब यहाँ पर चला गया। यहाँ पर हमने इसको ये की फ्रेम डाल दी हमने। ये की फ्रेम अब हमारा कर्सर क्योंकि शुरू में है तो ये शुरू में ये यहाँ पर है। और अब हम अपने कर्सर को आगे ले जाएंगे और अब हम इसकी बॉडी स्पीड को इस कर्सर पे लाकर यहाँ पर -556 कर दिया हमने। अब यहाँ पर रखते हैं तो ये कैरेक्टर चलते चलते वहां तक जाता है। इस तरह से हम एडोब कैरेक्टर एनिमेटर के इनबिल्ट कैरेक्टर को वॉक साइकिल दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने कैरेक्टर को वॉक साइकिल देने के लिए उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे मैंने ये कृष्णा का कैरेक्टर लिया है, इसको बनाने के लिए मैंने इनकी लेयर्स की तरफ जाते हैं। बॉडी में राइट आर्म है, टॉर्सो है, लेफ्ट आर्म है, राइट लेग है, लेफ्ट लेग है। बाकी आई हेड में सारे फेस के पार्ट्स हैं। लेफ्ट आई, राइट आई, पुपिल, आई बॉल, आईब्रो और फेस यानी बैकग्राउंड, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जब हम ये कैरेक्टर यहाँ पर लाते हैं और अब इसको सेलेक्ट करके हम इस स्टेज को सेलेक्ट करते हैं तो ये कैरेक्टर स्टेज पर आ जाता है। आप देख रहे हैं कि इनका साइज थोड़ा बड़ा है तो साइज यहाँ स्केल में जाकर ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर हम साइज को छोटा कर सकते हैं। अब रिक मोड में हम जाएंगे तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना है कैरेक्टर के लिए। हेड सेलेक्ट करेंगे। हेड को ये क्राउन आइकन देंगे। पहले क्राउन आइकन देने से क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा पार्ट। अब यहाँ से इसका जो एंकर पॉइंट है हम नेक की तरफ लाएंगे क्योंकि नेक उसका पिवोटिंग पॉइंट है जहाँ से हेड मूव होता है। तो हम इस नेक को यहाँ टैग कर देंगे। अब हम बॉडी में जाएंगे।
बॉडी में ये वेस्ट है, ये वेस्ट का पॉइंट हम वेस्ट पर लाएंगे और उसको भी टैग कर देंगे। अब हम इसके आर्म्स को टैग करेंगे। राइट आर्म हमने ली, राइट आर्म कहाँ से मूव होती है? शोल्डर से। तो हम ये यहाँ पर जाएंगे, इस पिवोटिंग पॉइंट को शोल्डर पे लाएंगे और यहाँ पे जाके टैग कर राइट शोल्डर। फिर लेफ्ट आर्म को लेंगे, इसको इंडिपेंडेंट करेंगे राउंड लगा के और ओरिजिन पे जाएंगे। जब ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब ये सही जगह पे जा लगाया गया है टैग। अब हम यहाँ पे इसको टैग कर देंगे। राइट लेग में आएंगे, राइट लेग को क्राउन लगाएंगे, राइट लेग की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर हिप्स को टैग करेंगे, राइट हिप। अब लेफ्ट लेग की लेयर में आएंगे, तो क्राउन लगाएंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट हिप पे लाएंगे। अब सारे पॉइंट सही लग गए हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी लेयर पे जाएंगे। बॉडी लेयर पे हमको 1 2 3 4 ये चारों लगे हुए दिखने चाहिए। अब हम इनके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको भी टैग करेंगे, जैसे एल्बो, रिस्ट वगैरह। राइट आर्म में जाएंगे, यहाँ से हैंडल टूल लेंगे और यहाँ पर टैग करेंगे। ये हो गया राइट एल्बो। यहाँ से ड्रैगर टूल लेंगे और रिस्ट को टैग करेंगे। राइट रिस्ट इज टैगेबल, जिससे कि ये मूव करने में इजी हो। उसके बाद लेफ्ट आर्म में जाएंगे, यहाँ से हम ये टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट एल्बो को टैग करेंगे। के बाद हम ये ड्रैगर टूल लेंगे, लेफ्ट रिस्ट को टैग करेंगे। फिर राइट लेग में जाएंगे, यहाँ से इसी तरह जैसे हमने आर्म्स को टैग किया था, हम इसकी नी को टैग करेंगे और यहाँ सेम वाला टूल हम यहाँ पे एंकल में भी लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सही लेयर पर होना है, गलत लेयर पर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। अब हम यहाँ से वॉक बिहेवियर देंगे, जैसे कि हमने पहले इनबिल्ट कैरेक्टर को दिया था। यहाँ पर भी इमीडिएट है तो हमें यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, अभी ये एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लिम्ब बाय के बिहेवियर को ऐड नहीं किया है। लिम्ब बाय के बिहेवियर ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी वो वॉक साइकिल प्रॉपरली वर्क करती है। लिम्ब बाय के में आर्म्स, ओनली आर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अभी हमने इसके लेग्स को प्रॉपरली टैग नहीं किया। यहाँ पर आप देखिए कि खाली एक टैग दिख रहा है, वो है लेफ्ट हिप का। यहाँ पर हमने जाकर उसको प्रॉपरली टैग करना भूल गए। राइट नी, राइट एंकल, लेफ्ट लेग में गए, लेफ्ट नी, लेफ्ट एंकल। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इधर आई इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपको बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। हैंडल फिक्सर, नो लेयर ऑफ हैंडल्स विथ रिक्वायर्ड टैग्स कुड बी फाउंड, इसलिए वॉक नहीं कर रहा था। अब देखेंगे ट्रिगिंग इश्यूज
Body is puppet is missing symmetry. Found handle tag as right hip. सिमेट्री का प्रॉब्लम इसने नोट करके बताया हमको। तो यहाँ से हम इधर से सेलेक्ट करेंगे, इधर इनमें से कोई प्रेस नहीं करेंगे, एक कोने वाला प्रेस करेंगे और राइट आर्म का शोल्डर। ये अब सिमेट्रिकल हो गया। ऊपर था वो, ये नीचे था, इसके लिए वो सिमेट्री नहीं बता रहा। अब आप देखते हैं कि कैरेक्टर वॉक कर रहा है, लेकिन वॉकिंग बहुत बड़ी स्ट्राइड्स हो रही है। तो हम यहाँ से स्ट्राइड्स को मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर वॉक बिहेवियर में जाके स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं, तो ये वॉक प्रॉपरली करेगा। ये और इसके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को हम चेक करके इनकी वॉक साइकिल को ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आंखें यहाँ पर इसमें कहीं भी जा रही हैं। इसके लिए हम जाएंगे इनकी आई गेज वाले बिहेवियर में, और आई गेज से यहाँ कैमरा स्ट्रेंथ हम कम कर देंगे। तो ये आंखों का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बॉडी स्पीड बढ़ाएंगे तो कैरेक्टर सीन से बाहर जा सकता है। और वापस लाने के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे। ये आपको अपने कैरेक्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर में ये सारे जो वैल्यूज हैं, इनको एडजस्ट आपको अलग अलग तरह से करना होगा। इसका कोई सेट वैल्यू नहीं है कि जो सभी पर अप्लाई होता हो। के अलावा अ, हम हैंड को कैसे मूव करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। हैंड मूव करने के दो तीन तरीके। अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्राउन देते साथ ही सारे पार्ट प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं। क्राउन का मतलब है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच नहीं है। अटैच होने के कारण उसकी कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम होता है। अब हम देखते हैं कि आर्म्स को हम और कौन से तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके रिग में जाएंगे, आर्म सेलेक्ट करेंगे। आर्म को हमने टैग करा है। अब हम इसके बाकी पार्ट्स को यहाँ से टैग करते हैं नीचे से, और ये है राइट एल्बो।
रिस्ट के लिए हमेशा ये वाला टूल यूज़ करते हैं, ड्रैगर। और ये रिस्ट, राइट रिस्ट। लेफ्ट आर्म में जाते हैं, लेफ्ट एल्बो। रिस्ट के लिए जाते हैं, ड्रैगेबल, लेफ्ट रिस्ट। यहाँ पर लिम्ब बाय के ऐड कर देते हैं बिहेवियर। अब रिकॉर्ड मोड में जाते हैं, तो हम देखते हैं हैंड मूव तो हो रहा है, लेकिन वैसे मूव नहीं हो रहा है जैसे हैंड मूव होता है। ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये कपड़े के वजह से पता नहीं चल रहा है। तो इस हैंड के लिए हमें यहाँ पर बोन्स डालनी होती है। बोन्स हम यहाँ से डालते हैं। ये राइट आर्म में जाएंगे, ये बोन वाला टूल लेंगे और शोल्डर से एल्बो तक, एल्बो से रिस्ट तक हम ये बोन्स लगा देंगे। अब हम मूवमेंट देखेंगे तो चेंज होगा। ये इस तरह से हम हैंड को मूव करके यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डायलॉग के समय हम जैसे कि यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, ये हैंड को मूव करेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड ऑफ कर देंगे। अभी रिकॉर्डिंग नीचे आ जाती है। तो जब हम कर्सर को शुरू में ले जाते हैं और प्ले बटन दबाते हैं, जो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो प्ले होने लगता है। इस तरह से हम रिगिंग बेसिक कैरेक्टर एनिमेटर में करते हैं। आशा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।